हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज हम लोग 2016 का यूपी का प्रीवियस ईयर देखेंगे, कक्षा 1 से 5 तक हिंदी का। ठीक, शेड्यूल मैंने आप लोग करा दिया था। हिंदी का हम लोग देखेंगे। चलिए, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पर आते हैं। हिंदी का हमारे हिंदी को बात देखिए, यहाँ देखिए दिया है, थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे आराम से। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, हिंदी हम लोग देखेंगे। हिंदी को देखते चलेंगे अच्छे तरीके से। टारगेट हमारा 30 में 30 लाने का है। अब देखिए यहाँ पूछा है 31 में, क्वेश्चन नंबर 31। भाषा शिक्षा में पद्धति नहीं है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो, डी ऑप्शन राइट हो जाए। निगेटिव पूछा और बाकी सब क्या है देखिए। किंडर गार्डन, ये भी है आपको। देखिए भाषा शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किंडर गार्डन, मॉन्टेसरी और डेक्राली अनुदेश अनुदेशन प्रणाली आती है, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण पद्धति नहीं है, बल्कि यह अधिगम संबंधित है। तो ये क्या है? अधिगम से संबंधित है। आई होप आप लोग को समझ। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। बालक का प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका? तो यह मानना किसका? महात्मा गांधी का। ऑप्शन बी राइट। देखिए यहाँ दिया है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। यह विचार महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया दिया था, क्योंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता है, बढ़ता है। अतएव उसे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देनी चाहिए, यानी बच्चे को प्रारंभिक भाषा उसकी शिक्षा उसकी मातृभाषा में देनी चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में आए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 32 यानी क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। अरे व्याकरण व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, हम डायरेक्ट ऑप्शन पे चलेंगे और उसके बाद जो एक्सप्लेन उसको डिटेल में देखेंगे। कह रहे कि कक्षा कक्षा विनय प्रणाली व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली एवं व्याकृति प्रणाली व्याकरण शिक्षण हेतु उपयुक्त है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इसको आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आनंद कादम्बनी पत्रिका के का प्रकाशन कहाँ हुआ? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मिर्जापुर। ठीक, थोड़ा समझ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। आनंद का कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था होता है। इस पत्रिका में संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। इनकी एक बार और पत्रिका नागरी नीरज मिर्जापुर से ही निकली थी, जबकि हंस का हुआ था 1930 में। पत्रिका बनारस से निकली थी, इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। तो हंस अगर पूछे आपसे तो आप ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद थे। तथा प्रतीक पत्रिका इलाहाबाद से निकली थी, इसके संपादक थे अज्ञे साहब थे। और यहाँ पे तथा लखनऊ से प्रकाशित हुई पत्रिका पत्रिका तद्भव, इसके संपादक अखिलेश। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये ठीक, पत्रिका तद्भव यानी कि इसके अखिलेश है। आई होप आप लोग को समझ। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना है मतलब आदिकाल में कौन सी रचना हुई थी? तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी। डी आपका राइट होगा। देखिए इसको समझते चलेंगे। खुमान खुमान रासो, डी आपका राइट है। आदिकाल की रचना खुमान रासो है। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय है। यानी आपसे पूछ सकता है कि खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। आदिकाल की अन्य रचनाएं हैं जैसे विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, अल्लाखंड संदेश रासक है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। 36 को देखते हैं हम लोग।
हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के उद्देश्य कथन आता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट बी। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात कह रहे हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के अंतर्गत उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के उपरांत आता है। प्रस्तावना प्रस्तावना किसी भी संदर्भ का आमुख होता है, यानी आमुख होता है जो तथ्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन आपका राइट होगा ए, वाक्य प्रयोग। कह रहे शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी सबसे ज्यादा अच्छा है। वाक्य करे कि तो वाक्य प्रयोग से भाव की स्पष्टता और अधिक निर्देशित होने लगता है। मतलब वाक्य का प्रयोग करेंगे तो बहुत आसानी से वो चीज समझना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निरा निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? इसमें देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा मांस रहित। ऑप्शन ए राइट होगा, मांस रहित भोजन। निराश्रित का आशय मांस रहित भोजन से है, जबकि रात्रि में विचरण करने वाले को एक शब्द निश्चर और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को उपयुक्त शब्द है मुमुक्ष। ये चीज ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसमें आपका ऑप्शन होना चाहिए बी सही होना चाहिए। देखिए आगे मैं देखता हूँ। ऑप्शन आपका बी राइट, ठीक, ऑप्शन बी राइट है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला, ठीक, प्रदान किया गया। हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला था। अब ये पूछ सकता है कि कह रहे कि हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रानंद पंत। और कब मिला था? 1968 में। उनकी कृति चिदंबरा के लिए प्रदान किया गया था 1978 में। ये सब दिया है, इसको अच्छे तरीके ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सहज शब्द है तत्सम तद्भव देशज आगत। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कह रहे कि सहज शब्द आगत शब्द है जो कि तत्सम तद्भव जो देशज शब्दों से पृथक यानी अलग है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम, उनसे उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव कहते हैं। देशज वे शब्द होते हैं जो देश से ही बोले जाते हैं, मतलब देशज वे होते हैं जो देश में ही बोले जाते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। आगत वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाए, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तुर्की इत्यादि। ये सब विदेशी भाषा है, ठीक। आई होप आप लोग को समझ। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बेने वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी बी होगा, स्त्री के लिए। यहाँ समझते चलेंगे। वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। वनिता के अन्य परिवाची देखिए स्त्री का है, नारी हो गया, नारी, कलत्र, क्रिया, वामा, कांता, रमणी, कामनी, प्रमदा, सुंदरी, ये सब आदि, ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 42 करें कुमुद किसका पर्याय है? तो कुमुद अगर देखा जाए, कुमुद जो है, सॉरी मुकुंद है, मुकुंद मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो ये है आपका ऑप्शन ए राइट होगा, विष्णु जी का। मुकुंद विष्णु का पर्याय है। इसके अन्य पर्याय देखते हैं हम लोग। पुण्य, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चतुर्पाणी, उपेंद्र, चतुर्भुज,
गरुड़ ध्वज, विशंभर आदि, ये सब क्या है, विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा, आप लोग को हो सकता है इसमें से और पूछ सके। अब देखिए यहाँ पोएम दिया है, काहे रे नलगी तुक्को मिलानी तेरी ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं आपके ऑप्शन सी हो जाएगा कबीर जी। अब देखिए यहाँ पे दिया है, काहे रे नलगी तुक्को मिलानी कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, यह पंक्ति निर्गुण ब्रह्मा उपासक धर्मा धर्मांडर धर्मांडम्बर के विरोधी समाज सुधारक कबीरदास जी की है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन आपको हो जाएगा बी चिंतामणि, ये बी का राइट होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। शुक्ल जी के अन्य निबंध हैं मित्रता, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति आदि, जबकि आलोक आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का तथा क्षण वो बोले कण मुस्काए के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45। 45 को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, सी राइट होगा। कह रहे इसमें है, कह रहे बारात वसंत। आई होप आप लोग समझ गए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा ए। दिए गए विकल्पों में य व ही अर्ध स्वर हैं, जैसे अ और ई मिला करके य बनेगा, अ उ मिला करके हमारा व बन जाता है, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 47, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट होगा, ये बी आपका राइट होगा। अपराधी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ देखेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अन्य विकल्प तर्क संगत। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। एक बार कही बात तो दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जैसे एक बार बात को दोहराते रहने वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? ऑप्शन आपका राइट होगा सी, सी आपका राइट, सी। पिष्ट पेषण, कह रहे कि एक ही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है पिष्ट पेषण, जबकि प्राक कथन को भूमिका कहते हैं एवं प्रस्तावना किसी शीर्षक का प्रथम चरण होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से संवर्ग है। इस कौन सा संवर्ग होगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण, यानी एडजेक्टिव। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। इस शब्द में बुद्धि की हीनता का भाव स्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। छत से छत से ईंट गिरी वाक्य का कौन सा कारक है? तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अपादान कारक। अपादान कारक होगा, देखिए छत से ईंट गिरा यानी कि से इसका विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में अपादान कारक है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो से अपादान। अब देखिए इससे ही पता चलता है कि बार बार टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, पेपर में कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं हम लोग। 51 कह रहा है कि मोहिर्मी का संधि विच्छेद है। मोहिर्मी का ऑप्शन सी होगा, महा प्लस उर्मी। तो कह रहे कि मोहर्मी का संधि विच्छेद महाधन उर्मी
इसे गुण संधि, एक गुण संधि का उदाहरण है, जैसे आ और ऊ मिला करके बड़ा और बड़ा ऊ मिलाकर ओ बन जाता है। ठीक, इसका अन्य उदाहरण है महाधन ऊर्जा, महौर्जा, गंगाधन उर्मी, गंग उर्मी। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। समष्टि का विपर्यार्थक यानी कि विलोम क्या होगा? विपरीतार्थक तार्थी क्या होगा? तो आपका हो जाएगा आपका डी राइट होगा। यानी कि समष्टि का विपरीतार्थी शब्द व्यष्टि होता है, जबकि विशिष्ट का समान, अपुष्टि का पुष्टि और अशिष्ट का शिष्ट विलोम होगा, यानी विलोम है। ठीक, तो ये विपरीतार्थी ये जो शब्द है, इस शब्द से आप घबराइए नहीं, इसका मतलब विलोम होता है। ठीक, अब जब उसको पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से तो पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 53 को देखते हैं। करपट का तद्भव रूप है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी कपड़ा। करपट करेंगे, करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है, न कि कपट, करपेट एवं कपूर, जबकि कपूर का तत्सम होगा कर्पूर। ये ध्यान रखिएगा, आपसे कपूर का भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 54 कह रहे कि रमणी में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणी में अब देखिए अनीय, ईय, रमणीय, आपका ऑप्शन आपका ए होना चाहिए। देखते हैं हम लोग, ए होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये देखते हैं कौन सा ए ही होना चाहिए इसमें। देखिए ये सही है, राइट। ठीक, देखिए रमणीय में अनीय प्रत्यय, अनीय प्रत्यय के अन्य शब्द आदरणीय, उल्लेखनीय, अभिनंदनीय, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। और वहाँ कन्फ्यूजन हो गया, हमें रीय नहीं लगाना है, तो अनीय प्रत्यय होगा। ठीक, प्रत्यय मतलब उसके पीछे लगा है। अब इसको देखेंगे थोड़ा सा। वैरो सबे रघुवंश ठाकुर की धार से वारन बाजी सरतार प्यार ही, वान की वायु उड़ाओ के लक्षण लच करो अहिरा सम समर त्याही। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो ए में है आपका रौद्र रस, रौद्र रस है। ठीक, रस मैंने आपको पढ़ाया भी था अच्छी तरीके से, पिछले वाले लेक्चर बहुत डिटेल में समझाया गया था, इसमें था जिसमें डिटेल जिस हिसाब से उसी तरीके से समझाया जा रहा है उसको। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का रैंक में। अब देखिए कितना अच्छा दिया है। श्री गुरु चरण सरोज सरोज रज, निज मन मुकुर मुकुर सुधार, बरनव रघुबर विमल जस जो दायक संचार। इस छंद में कौन सा है? दोहा है कि क्या है? दोहा, सोरठा, रोला, वरव। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दोहा। ठीक, देखिए दोहा इतना अच्छे दिया है। अब इसमें क्या है देखिए, में दोहे छंद के इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा दोहा का उल्टा होता है, इसके प्रथम और तृतीय चरण, तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और जो है दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जबकि वरवय अवधि का छंद जिसमें 12 और 7 मात्राएं यति होती हैं। रोला में 24 मात्राएं, मात्राओं का मात्रिक छंद होता है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है रोला में कितने होते हैं। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 57। क्वेश्चन नंबर 57 है वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा कह रहे कि मोहन और गीता गा रहे हैं और बाकी इधर ऑप्शन गलत। क्वेश्चन नंबर 58 को हम लोग देखेंगे। कह रहे कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए क्लीव। दिए गए विकल्पों में क्लीव शब्द सबसे अंत में आएगा। दिए गए विकल्पों को पढ़ते हैं और इस प्रकार देखते हैं। किसान, कृषक, क्रम, क्लीव। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ये क्लीव जो है सबसे लास्ट और सबसे पहले आपका आएगा किसान। इसको ध्यान रखिएगा, किसान एक नंबर पर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। 59, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे कि चरा चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट है, द्वंद्व समास। कह रहे कि चराचरम में द्वंद्व समास है। इसके
समासिक पद होगा। चर और अचर, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच बीच और का लोप होता है। ठीक, दोनों के बीच में क्या है, और का लोप होता है। जैसे जय पराजय, अर्थात यह जय और पराजय। सीताराम अर्थात सीता और राम। करेंगे आयोग ने इसका उत्तर डी कर्मधारय माना है, इसके असंगत। यानी कि अगर देखा जाए तो आयोग ने इसका डी माना, तो हमको आयोग के अनुसार चलना है। ठीक, बी तो यहाँ दिया एक्सप्लेन के अनुसार, लेकिन आयोग ने इसको माना है डी, हमें डी को भी माना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। कह रहे कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। तो सी आपका हो जाएगा अभी, यानी कि सी। अब अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग है, सॉरी उपसर्ग पूछा है ना, उपसर्ग, हाँ अभी। तो अभी उपसर्ग है। करेक्ट, समीप, बुरा, चारों ओर, बारंबार, अच्छी तरह आदि, ये सब अर्थ का बोधक है। जैसे कि अभ्याघा अभ्याघात, अधिकरण, अभिकरण, अभिसरण, अभिप्राय आदि, ये सब क्या है, इसके उपसर्ग इसमें दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये था आपका 30 क्वेश्चन हिंदी का। ठीक, तो ये था आपका 30 क्वेश्चन हिंदी का 2000। ये था हिंदी का, मैंने सिद्ध भी करा दिया था आप लोगों को अच्छे तरीके से। ये था आपका 2016 के हिंदी पेपर। ठीक, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हिंदी देखिए था पूरा पूरा अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया। ठीक, तो टारगेट आप करेंगे तो इसी तरीके से रिवीजन बार बार करेंगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा और क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक, तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहें। तो अब ज़्यादा समय नहीं, हम जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आएगा। ठीक, तो उम्मीद होगी आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।